Hello, everyone. Yes, very good morning, everyone. Ram Bharose, very good morning. I try to fly, so high, direction sky. You see fly over the rainbow, so high. You see fly. Very good morning. So high. Very good morning. Fly over the rainbow, so high. My dream is to fly over the rainbow, so high. All right. My dream is to fly. Great. So दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। मैं अनूप गुप्ता, ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल। प्रथमेश, perfectly fine. Okay. So best opportunity. Good morning, Ravikant Verma. Yes. Yogi, very good morning. Lalji Chauhan, very good morning. Yes, Rupali ma'am, good morning. I am really excited. आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और ये एवरी वेडनेसडे का जो हमारा 8 PM का लाइव होता है, लोग इंतज़ार करते हैं, बिकॉज एवरी टाइम वी आर कमिंग अप विद वेरी यंग डायनामिक लीडरशिप। बहुत ही ऐसे लोगों को हम इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं जिन्होंने वाकई में अपनी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव की है और एक एग्जाम्पल सेट किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो ये है कि जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे देश में हर साल लाखों करोड़ों लोग यूथ डिग्री लेके अपने कॉलेज से निकलते हैं और इस होप से निकलते हैं कि उनको एक बहुत अच्छी हाई पेड जॉब मिल जाएगी, एक सिक्योर जॉब मिल जाएगी। पर मेरा सवाल हिंदुस्तान से है, आप सब लोगों से, अगर आप इस लाइव को देख रहे हैं, क्या हर वो बच्चा जो अपना कॉलेज कंप्लीट करता है, डिग्री कंप्लीट करता है, उसके हाथ में जॉब होती है? आंसर इज नो। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मेरा एक पर्सनल मिशन है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कि हम लोगों को, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो सिर्फ एक एकेडमिक सर्टिफिकेट पे बंध के नहीं रहना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, राइट। एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज इसके बारे में बात करने वाले हैं और हमारे बीच जो स्पीकर्स हैं, राइट, वो बहुत ही टॉप ऑफ द टॉप स्पीकर्स हैं और आज की जो प्रेजेंटेशन शेयर करने वाले हैं, जो आज बात करेंगे कि ये ई कॉमर्स प्रोजेक्ट क्या है, राइट। और अगर आपके पास डिग्री है, आप एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, इवन आपकी फाइनल ईयर स्टडी चल रही है, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप की कंप्लीट हो चुकी है एजुकेशन, और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आप इवन खुद ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं और आप कुछ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप एक होम मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं और एक कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आप चाहते हैं, राइट, अपने घर पे अपने परिवार को डिस्टर्ब किए बिना कुछ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज का ये लाइव सेशन आपके लिए, राइट। तो अगले 30 मिनट्स बिल्कुल आप अटेंटिव होकर इस सेशन को अटेंड कीजिएगा एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द सेशन आपके दिमाग में बहुत सारी क्लैरिटी होगी कि ये बिजनेस मॉडल क्या है। और आप, कोई भी इंसान हिंदुस्तान में 18 ईयर एंड अबव है, आपके अंदर अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करने के जज्बा है, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं और कुछ हटके करना चाहते हैं, भीड़ से हटके कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। सो मैं आपके बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर अंकुश गौतम। ही इज ए टेलीकॉम इंजीनियर, राइट, बहुत ही यंग डायनामिक है और इस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ कुछ टाइम से काम कर रहे हैं और आज 5 to 6 फिगर्स की इनकम दे रहे हैं। सो मैं आपके बीच जोरदार क्लैपिंग से, एक्साइटमेंट से इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर अंकुश गौतम। यस, हाय अंकुश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट आपके लिए कि आपने एक डिसीजन लिया इस सेमिनार में आने का, है ना। इट मींस आप कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तभी आपने ये 1-1.5 घंटे का जो वक्त है वो निकाला है। तो विदाउट फर्दर डिले अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो यूथ एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है। सो नेक्स्ट, यस, मैं अपने आप थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। मेरा जो जन्म है वो मैहर में हुआ है और बीटेक मेरी जबलपुर से हुई है, जबलपुर ज्ञानगंगा कॉलेज से। और टेलीकॉम इंजीनियर, एज ए टेलीकॉम इंजीनियर मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एर्नाकुलम केरला लोकेशन से
और देन उसके बाद मैं प्रोजेक्ट मैनेजर रहा गुजरात लोकेशन का। 4G प्रोजेक्ट जब जियो 4G आया हुआ था तो उस समय मैंने गुजरात हेड किया वहां पर। देन उसके बाद कुछ अनूप सर से चूंकि टच में थे और कुछ ऐसी समझ में आया कि यार हमारा जो जॉब है, बहुत ज्यादा प्रेशर था उस समय, क्योंकि 4G प्रोजेक्ट इंडिया में नया नया आया था और जियो ने लॉन्च किया था बहुत तेजी से, तो प्रेशर बहुत ज्यादा जॉब में था। मतलब लगभग हमें 18 से 20 घंटे कंटिन्यू वर्क करना पड़ता था। तो मैं कुछ उस समय सर्चिंग जोन में था कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ मुझे ऐसा मिले जिससे मैं अपनी जॉब से थोड़ा सा रिलैक्स हो सकूं, है ना। तभी सर से मुलाकात हुई और सर ने अपॉर्चुनिटी शेयर की। शेयर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया अपनी जॉब को लेफ्ट करने का, और मार्च 2018 में मैंने अपनी जॉब एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर वहां से रिजाइन की और फुल टाइम वेस्टीज को एज अ कैरियर मैंने चूज किया। देन कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद, कुछ बेसिक सीखने के बाद मई 2018 में मैंने अगेन वेस्टीज स्टार्ट किया। बहुत सही तरीके से स्टार्ट किया, बहुत पैशन के साथ स्टार्ट किया और विद इन 3 to 4 मंथ 5 मंथ मेरा डायमंड क्वालिफिकेशन हो गया था, डायमंड हो गया था नवंबर 2018 में। उसके बाद क्राउन 2000 अभी अगस्त में 2020 में किया मैंने, है ना। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और वेस्टीज में कुछ अचीवमेंट थे। यस, अब हम बात करते हैं आज यहाँ पर आप आए हो तो क्यों आए हो, है ना। लाइफ में कोई भी चीज स्टार्ट होती है, हर चीज स्टार्ट होती है ड्रीम से, है ना। मतलब अगर हम जो बात कर रहे हैं डिवाइस की बात कर रहे हैं, अगर मैं लैपटॉप की भी बात करूं तो लैपटॉप कभी किसी न किसी ने सपना देखा था। आज जो आप लग्जरी होटल्स देख रहे हैं उसका भी किसी न किसी ने सपना देखा था। तो हर चीज जिंदगी में स्टार्ट होती है ड्रीम से। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि हमें कोई काम क्यों करना है, वाकई में हमारे सपने हैं या नहीं है, या कि हम नॉर्मल एक कंप्रोमाइज वाली लाइफ जीना चाहते हैं, तब तक हम किसी भी चीज के लिए ओपन माइंडेड नहीं होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, हर इंसान के सपने होते हैं। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, और जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे सपने बड़े होते हैं। जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती चली जाती है और हम रियलिटी में आते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन सपनों को कंप्रोमाइज करना चालू कर देते हैं, उन सपनों के साथ कंप्रोमाइज करना चालू कर देते हैं। जैसे हमारा एक सपना है कि हमें लग्जरी होम चाहिए, बच्चों की एजुकेशन भी कई लोगों का एक सपना होता है कि हमें बच्चे को एक बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देनी है, IIT वगैरह MBBS वगैरह कुछ कराना है। चैरिटी एक लोगों का सपना होता है कि हमें लोगों को कुछ मदद करनी है, हेल्प करनी है। जैसे भी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हमें चैरिटी करनी है लोगों के लिए। पेरेंट्स केयर, यस, ये अगेन एक बहुत अच्छा ड्रीम होता है लोगों का कि मुझे अपने मदर फादर को लाइफ के सारे सुख देने हैं, उनकी केयर करनी है। अगर कभी उन्हें मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उनकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में कभी पैसे कम होना देखना पड़े, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, है ना। मैं उन्हें एक अच्छी तीर्थ यात्रा वगैरह करा सकूं, है ना। तो ऐसे हमारे बहुत सारे सपने होते हैं। अब इन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास तरीके क्या हैं? इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। 4 कैटेगरी हैं, 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। पहला तरीका है एम्प्लॉय बन के पैसे कमाना, जो जनरली लोग करते हैं। हमारा जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं तो हमारा सिंगल फोकस होता है एम्प्लॉय बनना, कहीं ना कहीं हमें जॉब मिल जाए और हमें नॉर्मल सी नौकरी, मतलब किसी न किसी तरीके से नौकरी मिल जाए। उसके बाद भी यह एक प्रेशर होता है, शादी कर लें और उसके बाद अपनी लाइफ सेट हो गई, है ना। तो पहला जो तरीका है पैसे कमाने का वो है एम्प्लॉय बन के पैसे कमाना। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉय बन के पैसे कमाना। चलो भैया जॉब नहीं लगी तो अपन ने कुछ ना छोटा मोटा अपना बिजनेस खोल लिया, डॉक्टर्स ने अपनी क्लिनिक खोल ली, एडवोकेट से अपनी वकालत चालू कर दी, मतलब छोटा मोटा अपन ने कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉय बन के पैसे कमाना। तीसरा जो तरीका आता है दैट इज बिजनेसमैन, बिग बिजनेस ऑनर। हमें एक अच्छा बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, फिर वहां से पैसे कमाना है। और चौथा तरीका है इन्वेस्टर, आई फॉर इन्वेस्टर। मतलब हमारे पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए हैं, हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई ना कोई बड़ी फैक्ट्री बना दी, बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, वहां से एक रेंटल इनकम, एक पैसिव इनकम हमारे पास आ रही है। तो दुनिया में ये 4 तरीके हैं जिनसे इंसान पैसे कमा सकता है। इस दुनिया में 5वां कोई भी तरीका नहीं है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी है, ये दुनिया के 95% पॉपुलेशन इसमें आती है। 95% लोग आज दुनिया में जो पैसे कमाने का उनका तरीका है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की तरीके से कमा रहे होते हैं। देन 5% लोग ओनली ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा पैसे की बात करूं तो ये जो 5% लोग हैं, ये दुनिया का 95% वेल्थ, 95% पैसा कंट्रोल कर रहे होते हैं।
और ये जो 95% है ये पूरी जिंदगी काम करते हैं, उसके बाद भी ओनली ये पूरी दुनिया का 5% पैसा ही कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा बहुत सारे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली चीज, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। मतलब जब तक फिजिकली वो प्रेजेंट है, जब तक वो फिजिकल तरीके से काम कर सकते हैं, फिजिकली एबल है काम करने के लिए, उनकी एबिलिटी अच्छी है, एबिलिटी टू परफॉर्म बेस्ट है, तब तक वो अच्छा काम कर पाएंगे, तब तक तो उन्हें इनकम आएगी। अगर एबिलिटी टू परफॉर्म थोड़ा सा भी माइनस हुई तो इनकम डायरेक्टली जीरो हो जाती है, इनकम माइनस नहीं होती। यहां पर क्या है, राइट क्वाड्रेंट वाले जो है उनके पास सिक्योरिटी है, एक सिक्योर इनकम है। क्यों है? क्योंकि उनके पास सिस्टम ओरिएंटेड इनकम आ रही होती है। वो लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे उन्हें इनकम आ रही होती है। सेकेंड, यहां पर लिमिटेड मनी है। एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय के पास लिमिटेड मनी है, इसकी हम बात करेंगे आगे क्यों लिमिटेड मनी आता है। बिजनेसमैन इन्वेस्टर के पास अनलिमिटेड मनी आता है क्योंकि ये सिस्टम बेस्ड होता है। किसी भी एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय के पास टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपना सारा का सारा टाइम बेच चुका होता है, उसकी एवज में उसे पैसा आता है। और यहाँ पर टाइम फ्रीडम होती है क्योंकि खुद इन्वॉल्व नहीं होता बंदा, इसकी वजह से टाइम फ्रीडम होती है। उसके बाद जब टाइम हमने बेच लिया तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हमारी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। देन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में माइंड पीसफुल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सिस्टम ओरिएंटेड है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मोर हेल्थ इशू, यस, जब स्ट्रेस में बंदा रहेगा तो जाहिर सी बात है उसे हेल्थ इशू, हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यहां पर लेस हेल्थ इशू होता है। क्यों? क्योंकि जब पीसफुल माइंड रहेगा तो हेल्थ प्रॉब्लम बहुत कम होंगी। उसके बाद रिकॉग्निशन नहीं होता, मान सम्मान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोगों की हेल्प नहीं कर पाते, केवल अपनी लाइफ में ही उलझे रहते हैं। बहुत सारे लोग हमें नहीं जान पाते। यस, नेक्स्ट। यस, तो हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। दो प्रिंसिपल दुनिया में काम करते हैं, एक होता है गरीबी का सिद्धांत, दूसरा होता है अमीरी का सिद्धांत। गरीबी का सिद्धांत क्या बोलता है? हम सभी ने सुना होगा, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। मतलब जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना ज्यादा हम पैसे कमा सकते हैं। अब गरीबी का सिद्धांत क्या होता है कि एक आदमी है नौकरी या रोजगार कर रहा है, अगर वो दिन के 1 घंटे टाइम डालता है और 1 घंटे में उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है, 100 रुपए कमाता है, तो मैक्सिमम वो अगर वो 10 घंटे टाइम डालता है दिन के तो केवल मात्र 1000 रुपए कमा पाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं उसे बोलूं कि भैया उसकी अगर रिक्वायरमेंट हो कि पर डे का 10,000 रुपए कमाना है तो वो नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम की बाउंडेशन है, एज वेल एज मैन पावर की बाउंडेशन है। वो अकेला आदमी है काम करने वाला घर पे, और टाइम उसके पास 24 घंटे ही है। 24 घंटे में 10 से 12 घंटे ऑलरेडी वो काम पर दे चुका है। तो हमें बेसिक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम गरीब क्यों हो रहे हैं। मतलब ये जो कैटेगरी है एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की, ये गरीब क्यों हो रही है। मेहनत दिन रात करते हैं लेकिन पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है। तो ये इनका बेसिक सिद्धांत होता है। दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि इस सिद्धांत को ये बोलते हैं गरीबी का सिद्धांत, जो 95% लोग फॉलो कर रहे होते हैं। अब इसके अपोजिट अमीरी का सिद्धांत क्या बोलता है कि अगर 100 व्यक्ति है, अमीरी का सिद्धांत हमेशा ये बोलता है कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड करो, आप अपनी टीम बिल्ड करो। जब आप टीम बिल्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 लोगों की टीम बिल्ड की, 100 लोग अगर 1-1 घंटे भी काम करते हैं तो मेरे लिए 100 घंटे काम होता है। और अगर यहाँ पर भी 1 घंटे की कीमत 100 रुपए ही है तो 100 घंटे में 10,000 रुपए की आमदनी होगी। क्लियर? मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, बचपन से हमें स्कूल कॉलेजेस में हर जगह यही सिखाया जाता है कि भैया अपनी एबिलिटी बढ़ाओ, एबिलिटी टू परफॉर्म बढ़ाओ, जिसकी वजह से आपकी इनकम ग्रो होगी। जबकि एक्चुअल में इनकम का और एबिलिटी का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। इनकम का लेना देना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम से, कि अपने टाइम को हम जितना मल्टीप्लाई कर पाएंगे उतनी ज्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी। ठीक है? तो मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमें समय बढ़ाना होगा। हम लोग क्या करते हैं, बीटेक कर लिया, बीटेक के बाद हम सोचते हैं भैया 15-20 हजार रुपए की जॉब मिलेगी, एक काम करते हैं एमटेक कर लेते हैं, शायद कुछ उससे बेटर हो जाए। उसके बाद कुछ और हमने कोर्स कर लिया, कुछ स्पेशलाइजेशन कर लिया किसी सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का कुछ कोर्स कर लिया। तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी एबिलिटी को बढ़ाने में लगे होते हैं और हम सोचते हैं कि एबिलिटी बढ़ा करके हम अपनी इनकम बढ़ा लेंगे, जबकि हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमें समय बढ़ाना होगा, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा अगर हमें जिंदगी में पैसे कमाना है तो। और अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा, हमें नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी हम वहां पर इनकम कमा सकते हैं। यस,
आज जो हम जनरली क्या होता है, जब हम कैरियर का चुनाव करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किस तरीके से अपने कैरियर का चुनाव करें। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने सुना था कि जो व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने आज एमबीबीएस किया हुआ है, अब मेरे सिटी में मेरे प्लेस पे कोई ऐसा बंदा है जो पिछले 10 से 15 सालों से डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा है, एमबीबीएस की प्रैक्टिस कर रहा है, और मैं उसी प्लेस पे आता हूं और वहां पर मैं आज अपनी क्लिनिक खोल करके बैठा हूं, तो मेरी इनकम 10-15 साल बाद क्या होने वाली है, जो उस डॉक्टर की इनकम है 19-20 हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपना कैरियर, अपना फ्यूचर जज कर सकते हैं कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं उस रास्ते पर जो ऑलरेडी 10 से 15 साल चल चुका है उसकी इनकम क्या है, उसकी सक्सेस क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, वो कैसी लाइफ स्टाइल को जी पा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमें कैरियर का चुनाव कैसे करना है। फर्स्ट, फुलफिल योर ड्रीम्स। ऐसा कैरियर होना चाहिए जो कि हमारे सारे सपनों को पूरा कर सके, ना कि ऐसा कैरियर जिसमें हम अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज करके जी सके। जनरली लोगों के साथ यही होता है। अब मेरे सपने हैं जो 1-2 लाख में पूरे होने वाले हैं फॉर एग्जांपल के लिए, लेकिन मेरी इनकम है जो 20,000 रुपए है, सैलरी 20,000 रुपए है, तो मैं अपने सपनों को क्या करूंगा, कंप्रोमाइज करना चालू कर दूंगा कि भैया बहुत अच्छी कार चाहिए थी, कोई बात नहीं, बाइक से काम चला लेते हैं। ठीक है, कार तो बहुत बेकार होती है, बेकार चीज होती है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अपनी लाइफ के, ना केवल अपनी लाइफ के, अपने बच्चों की लाइफ के, अपनी फैमिली के सपनों के साथ में कंप्रोमाइज कर रहा होता हूँ। तो पहला है कि मैं अपने सपनों को ऐसा कैरियर चूज करना है जिससे हमारे सपने, सारे के सारे सपने पूरे हो सके। दूसरा, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनकम वहां पर इंक्रीज हो, है ना। ऐसा नहीं कि मेरी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल अभी महंगाई बढ़ी, मेरी पहली रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए की थी, अब 2 लाख रुपए की हो गई। एक ऑप्शन ये है कि मैं कंप्रोमाइज करूं, दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे कैरियर ऐसा है जिससे मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारी फिजिकल प्रेजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखनी चाहिए, ऐसा कैरियर चूज करना है हमें। मतलब फॉर एग्जांपल, भगवान न करे ऐसा हो, धोखे से किसी को कोविड पॉजिटिव निकाल दिया और भाई साहब 15-20 दिन के लिए केवल मत क्वारंटाइन हो गए, फिजिकली एब्सेंट हुए, क्या उनकी इनकम में फर्क पड़ेगा? यस, एब्सोल्युटली पड़ेगा। जैसे ही वो इनकम फिजिकली एब्सेंट हुए, वहां पर उनकी डायरेक्ट इनकम इफेक्टेड होने लगी। तो हमें ऐसा कैरियर चूज करना है जिसमें अगर फिजिकली हमें कुछ प्रॉब्लम भी हो इन फ्यूचर, तो हमारी जो इनकम है उस पर कोई इंपैक्ट ना आए, वो सिक्योर रहे। उसके बाद सिस्टम ओरिएंटेड, यस ऑफ कोर्स, अगर फिजिकली प्रेजेंस नहीं हो इट मींस सिस्टम ओरिएंटेड कैरियर होना चाहिए, पीसफुल और नो प्रेशर। ऐसा नहीं कि पता चला टारगेट का प्रेशर है, बॉस सुबह 4 गालियां सुना रहा है, शाम को 4 गालियां सुना रहा है और हम लगे पड़े हैं काम पे, केवल मात्र एक डर के कारण कि भैया कल कहीं ना कहीं फायर ना कर दे, हमें कल निकाल ना दे, है ना। तो हमें ऐसा कैरियर चूज करना है जो पीसफुल हो और जिसमें प्रेशर ना हो। यस, नेक्स्ट, यस, आज हम बात करने वाले हैं, ये जो मैं कैरियर बता रहा हूं ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। क्या है ये प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा हम समझते हैं इसे। अभी एक ट्रेडिशनल मार्केट का एक सिस्टम है, जनरली हम सभी लोग जानते हैं। एक कस्टमर है, कस्टमर कोई ना कोई प्रोडक्ट लेता है रिटेलर से, रिटेलर के पास आता है होलसेलर के कोई C&F होता है, C&F एजेंट होता है, वहां से कोई मैन्युफैक्चरर कनेक्टेड होता है। तो ये पूरी एक ट्रेडिशनल मार्केट का चेन सिस्टम होता है। मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर 20 to 30 रुपीस में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो कस्टमर तक आते आते सारे लोगों की कॉस्टिंग प्लस एडवर्टाइजमेंट की कॉस्टिंग जोड़ करके इसकी जो MRP होती है वो 100 रुपीस हो जाती है। 20-30 रुपीस से डायरेक्ट 100 रुपीस, मतलब 70 to 80% पैसा जो मिडिल मैन है, जो मीडिएटर से वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसका? कस्टमर का। यस, अब डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया ये जो लोग हैं इनका ज्यादा रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करने वाला है और मैन्युफैक्चरर या कंपनी प्रोडक्ट को बनाने वाली है। और क्वालिटी कौन जस्टिफाई करेगा? क्वालिटी वही जस्टिफाई कर सकता है जो यूज कर रहा हो। क्वालिटी जस्टिफाई करेगा कस्टमर, ना कि कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाला आके बताएगा कि भैया ये वाला सोप बेस्ट है और मैं इस सोप से नहाता हूं इसलिए आप भी नहाओ। क्लियर? तो क्वालिटी भी जस्टिफाई वही कर सकता है जो मतलब यूज कर रहा हो। यस, इसमें क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया है? डायरेक्ट सेलिंग में इन सारे लोगों को बीच से हटा के डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को कनेक्ट कर दिया गया और सारा पैसा सीधा सीधा कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कस्टमर और कस्टमर के नेटवर्क में। क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है? क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी है? कुछ चीजें हैं। सबसे पहली चीज
हमें अगर कोई यार ट्रेडिशनल बिजनेस खोलना है, इतना तो समझ में आ गया भैया बिजनेस से ही पैसा कमाया जा सकता है, इतना कॉन्सेप्ट सभी को मेरे ख्याल से क्लियर होगा। लेकिन अगर मैं कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाता हूं तो आज मुझे हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बहुत लो कॉस्ट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट प्लेस बाउंडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं बाटा की फ्रेंचाइजी ले लेता हूं जबलपुर में, तो क्या होगा, जब मैं केवल जबलपुर के मार्केट को ही कवर कर पाऊंगा। अगर मुझे भोपाल या इंदौर में कवर करना है तो साथ में नहीं कर पाऊंगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कोई मार्केट का प्लेस बाउंडेड नहीं होता। उसके बाद आपको एम्प्लॉयज हायर नहीं करने। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट में जाऊं तो मुझे बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे अगर मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज हायर नहीं करने। उसके बाद सीधी सी ओन टाइमिंग, हम अपने टाइम को खुद चूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में या दूसरे बिजनेसेस में क्या होता है, हमें 10 से 12 घंटे वहां पर बैठना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में शटर को बंद कर दें, इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद, लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद भी अगर शटर बंद हो गई, काम नहीं हुआ, तो इनकम नहीं होगी। नो वर्क नो इनकम। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसिव इनकम क्रिएट करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। आप एक बार सिस्टम को बिल्ड कर दें, आप रहे ना रहे वहां से इनकम आती रहेगी। रिस्क नहीं है। यस, जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए लगे होते हैं, इसलिए वहां पर रिस्क होता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। अनलिमिटेड इनकम है। यहाँ पर इनकम का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। आप अपनी चॉइस से, आप अपनी काबिलियत से लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितने आपके अंदर क्षमता है उतना आप कमा सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस माना जाता है। यस, नेक्स्ट। यस, अब नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग में आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का भी टाइम चल रहा है और बहुत सारी कंपनियां हैं। अब हमें चूज करना है कि वाई वेस्टीज, वेस्टीज ही क्यों करूं मैं इतनी सारी कंपनियों में। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं या इंजीनियरिंग का एडमिशन मुझे लेना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं जनरली चूज करता हूं सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है और सबसे बेस्ट कॉलेज कौन है, उसकी फैकल्टी कैसी है, उसका कैंपस प्लेसमेंट कैसा है। मैं ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करता हूं। उसके बाद मैं कोई ना कोई अपनी डिसीजन पे पहुंचता हूं कि भैया मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है ना। तो इसी तरीके से हमें कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग चूज करने से पहले। आज वेस्टीज की मैं बात करूं तो वेस्टीज को आज की डेट में 2 जून 2004 में स्टार्ट हुई थी और आज 2 जून 2004 में ही हम देख रहे हैं इसे 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 17 ईयर ओल्ड। इसका मतलब क्या है? 17 ईयर ओल्ड का मतलब है भैया कि जो भी उनके हाइड्रल्स थे, शुरू के जो चैलेंजेस थे, शुरू के जो गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल बहुत सारा देखना पड़ता है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, तो ये सारे इश्यूज यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। मतलब ऑलरेडी एक प्लेन चल रही है, उसमें हमें केवल बैठ जाना है। ठीक है, तो बेस्ट कंपनी चूज कर सकते हैं हम। वेस्टीज का पहला ये पॉइंट है। सेकंड, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आज की डेट में 2700 करोड़ का टर्नओवर है। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी में आती है वेस्टीज। उसके बाद जो मैनेजमेंट है उसको मोर देन 50 ईयर का एक्सपीरियंस है। मतलब 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। मतलब हमारा जो पायलट है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है, हमें बहुत सेफ तरीके से वो लैंड करा सकता है, हमारे मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने आज 1-1.5 साल में जो कोविड का ड्यूरेशन था, बिकॉज ऑफ वेस्टीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही हम सारे लोगों ने अपने बिजनेस को ग्रो किया। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत था, हमें कहीं भी प्रोडक्ट की डिलीवरी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लगभग 3000 से ज्यादा डीएलसीपी आज हर डिस्ट्रिक्ट पे, इवन तहसील लेवल पर भी इनके डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, जहां से कोई भी बंदा जाकर के फिजिकली प्रोडक्ट ले सकता है, एज वेल एज ऑनलाइन ये ऑर्डरिंग कर सकता है। वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, लगभग 300 प्रोडक्ट्स की यहाँ पर रेंज है। मतलब हमें चूज नहीं करना कि हमें मतलब हमारे पास एक बाउंडेशन नहीं है कि हमें एग्री में ही काम करना है या ब्यूटी में ही काम करना है, हेल्थ में ही काम करना है। बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी हैं जो कि एक कैटेगरी पर फोकस करती हैं कि मुझे केवल वेट मैनेजमेंट में काम करना है। एक कंपनी बोलती है मुझे केवल ब्यूटी पे काम करना है। तो हमारा जो मार्केट है, हमें यह समझना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और मैक्सिमम पॉपुलेशन को कौन कवर कर पा रहा है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जिसके पास बैठूं उसके लायक प्रोडक्ट मेरे बकेट में होना चाहिए, कोई ना कोई प्रोडक्ट उसके लायक होना चाहिए। इसलिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है यहाँ पर। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम, मेरा जो नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूं उसको मेरे एब्सेंस में ट्रेनिंग कौन देगा? मैं अगर यहाँ हूँ, जबलपुर में हूँ, और मुझे अगर बैंगलोर में नेटवर्क बिल्ड करना है तो वहां पर ट्रेनिंग कैसे मिलेगी बंदे को, सपोर्ट कैसे मिलेगा? तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आज की डेट में वेस्टीज का अचीवमेंट देखें अगर हम 17 साल में, तो लगभग 4000 से ज्यादा, जो हम प्लेसमेंट की बात कर रहे थे ना, भैया कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ, तो ये 4000 प्लस कार अचीवर्स हैं आज वेस्टीज में, जो लगभग 50,000 से लेकर के 1 करोड़ तक की इनकम ले रहे हैं यहाँ पर, जिसमें से 200 लोग ऐसे हैं जो लग्जरी कार अचीवर्स हैं। 200 लोग ऐसे हैं जो लग्जरी कार अचीवर्स हैं, जो मोर देन 50 लाख रुपए से ऊपर की कार गाड़ियां ड्राइव करते हैं। 50 से ज्यादा अचीवर ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए के ऊपर है, और आज 2 करोड़ लोगों का कस्टमर बेस है वेस्टीज का। तो ये सारे पॉइंट्स आप चेक कर लो और फिर देखो कि कौन सी कंपनी इस पर उतरती है। मैं गारंटी बोल सकता हूं कि वेस्टीज के अलावा आज हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हमें बेस्ट कैरियर दे सके और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो। यस, नेक्स्ट अचीवमेंट मैंने अभी बता दिया। यहाँ पर प्रोडक्ट रेंज हमारे पास बहुत बड़ी है। एयर प्यूरिफायर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है, हेल्थ फूड की रेंज है, ओरल केयर की रेंज है, ट्रू मैन एक मेंस का स्पेशल ब्रांड है, उसकी रेंज है। आयुष शांति आयुर्वेद का बहुत बड़ा ब्रांड है, वो भी हमारे पास है। हाइजीनिक के प्रोडक्ट, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, ये हमारे पास है। होम केयर, मिस्टर ऑफ मिलान जो कलर कॉस्मेटिक हम यूज करते हैं, स्किन फॉर्मुला 9, ये सारी रेंज, मतलब मैं जिसके इवन एफएमसीजी भी हो गया हमारे पास, है ना, डेली पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट्स हो गए, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम यूज करते हैं, मतलब 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है। मैं जो ऐसा कोई बंदा नहीं है हिंदुस्तान में जिसके लायक यहाँ पर प्रोडक्ट ना हो। यस, नेक्स्ट। यस, अब हमें करना क्या है वेस्टीज में? सिंपल सा काम करना है। अभी तक भैया हम ट्रेडिशनल मार्केट में रिटेलर से सामान ले रहे थे, अब हम डायरेक्ट कंपनी से लेना है। एक कॉमन सेंस की बात है कि रिटेलर मुझे ज्यादा बेनिफिट नहीं दे सकता, अगर डायरेक्ट कंपनी से मैं लूं तो कंपनी वाला मुझे ज्यादा बेनिफिट दे सकता है और ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, और क्वालिटी की एश्योरेंस भी कौन दे सकता है? कंपनी वाला ही दे सकता है। यस, तो वेस्टीज में हमें करना क्या है? एक सिंपल सा काम करना है, डायरेक्ट हमें कंपनी से सामान लेना चालू कर देना है। यस, हमें करना क्या? सबसे पहले हमने यूज किया, यूज करने के बाद हमने प्रमोट किया, कुछ लोगों को रिफर किया, जो हम जनरली कर रहे होते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए, लाइक किया और शेयर किया, और इस तरीके से हमारा एक कंज्यूमर नेटवर्क बढ़ता चला जाता है। यस, नेक्स्ट। कैसे कैसे बढ़ेगा? जनरली यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल, मेरे घर में 5000 की एक परचेजिंग होती है हर महीने, जो एफएमसीजी का प्रोडक्ट मैं कहीं ना कहीं से लेके आ रहा होता हूँ। मैंने क्या किया, पहले 5000 का प्रोडक्ट खुद परचेस करना चालू किया, डायरेक्ट वेस्टीज से लेना चालू कर दिया। मनी बैक गारंटी यहाँ पर होती है, 30 डेज के अंदर अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप रिटर्न करके अपना पैसा ही वापस ले सकते हैं। इसके अलावा लगभग 50 to 55% डिस्काउंट में आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, बेनिफिट के साथ आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। क्लियर? अब मैंने फॉर एग्जांपल 6 लोगों को शेयर किया, उन 6 लोगों ने कुछ नहीं किया, अपनी जरूरत का 5000 का प्रोडक्ट उन्होंने डायरेक्ट वेस्टीज से परचेस कर लिया। तो मेरा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वेस्टीज एप्लीकेशन में मुझे शो होने लगेगा कि भैया आपके 6 लोगों ने 5-5 हजार की शॉपिंग कर ली और आपकी जो परचेजिंग है, टोटल परचेजिंग वो 30,000 की हो गई। ठीक है, तो लगभग 3000 रुपए उन लोगों 6 लोगों को जो इनकम आएगी वो अलग आएगी, उनको बटने के बाद लगभग 3000 की एडिशनल इनकम मुझे आना चालू हो जाती है। यस, नेक्स्ट अगर हम करें तो चलिए तो यस, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि 6 लोग अगर हम उनकी हेल्प करते हैं, 6 लोगों को हम बिल्ड करने में, तो और उन लोग भी अगर 5000 की सिंपल परचेस करते हैं, 36 लोग होते हैं, 36 लोग 5000 की परचेस करते हैं, तो लगभग 1,80,000 का हमारा टर्नओवर जनरेट होता है, और यहाँ पर हमें लगभग अप्रॉक्स 15,000 की एडिशनल इनकम मिलना चालू हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज मार्केट में इस इनकम को लेने के लिए 10 से 15,000 रुपए की इनकम करने के लिए एक बंदा ग्रेजुएशन करता है, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद भी 10,000 रुपए की सैलरी नहीं मिलती एक फ्रेशर बंदे को, है ना। तो अगर ये इनकम आपको अगले 2 से 3 महीने में, अगर आप सही तरीके से काम करें तो 1 से 2 महीने में ही ये इनकम आ सकती है 15 से 20,000 रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक स्टेप और नीचे जाएं तो लगभग 216 लोग होते हैं, 5000 की नॉर्मल परचेज होती है और 11 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट होता है, जिसमें हमारी लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास इनकम आती है।
नेक्स्ट लेवल, फोर्थ लेवल पे अगर हम जाएं तो लगभग 1500 लोग होते हैं और सिंपल 5,000 का उन्होंने किया तो लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए इनकम यहां पर आ सकती है और ये इनकम आज हजारों लोग यहां पर ले रहे हैं। यस, नेक्स्ट, यस, हमें सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। मतलब अगर मुझे हीरो बनना है, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे हीरो बनना है और मैं थोड़ा सा स्मार्ट तो दिखता ही हूँ, है ना, और मैं ऐसे ही चला जाऊं कहां पर, मुंबई चला जाऊं और वहां पर मैं डायरेक्ट हीरो के लिए अप्लाई करूं, ऑडिशन दूं जाकर के, तो कितने परसेंट चांस है कि मैं वहां पर हीरो बन जाऊंगा? यस, बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगर सेकेंड ऑप्शन में दूं कि मैं ऐसे ही जा रहा हूं और वहां पर मेरी अमिताभ बच्चन से पहचान है, वहां पर मेरी कंपनी के जो बेस्ट डायरेक्टर्स हैं उनसे पहचान है, राकेश रोशन से पहचान है, ऋतिक रोशन से पहचान है, ठीक है, जो वहां के डायरेक्टर्स हैं उनसे पहचान है, और सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं हीरो बन जाऊं, है ना, तो कितने परसेंट चांस बढ़े जाते हैं? यस, 99 इवन 100% चांस बढ़े जाते हैं कि मैं वहां पर सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं सक्सेस हो जाऊंगा। इसी तरीके से आपको वेस्टीज में सफल बनाने के लिए एक पूरी टीम है, जो कि सफल लोगों की टीम है, जो ऑलरेडी 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो आपको उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के लेके आते हैं कि आपको किस तरीके से सफल होना है। बस काम एक करना है दोस्तों, हमें वो जो मेंटर है, वो जो सिस्टम है, उसे हमें 100% दिल से फॉलो करना है। अगर हम वाकई 100% फॉलो करते हैं सिस्टम को, तो अगले 4 से 6 महीने के अंदर, इवन 1 साल के अंदर 50,000 से लाख रुपए की इनकम यहां से निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम बहुत आराम से 50,000 से लाख रुपए की इनकम यहां से 1 साल के अंदर अंदर ले सकते हैं। सो विद दिस, यस, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच और विश यू वेल्थ। आपने, जिस व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया है, आप उससे मिले और डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वही व्यक्ति है, वही राइट व्यक्ति है जो आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा सकता है। थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू सो मच अंकुश गौतम जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ब्रीफ और क्रिस्प और टू द पॉइंट, चूंकि आप इंजीनियर हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात करते हैं कि किस तरीके से आज अगर आप एज ए यूथ हैं और आप एक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मजे की बात ये है कि यहाँ पर आपको कुछ नया काम नहीं करना है। मतलब आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में कहीं मूव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट हर किसी के पास है, बस थोड़ा सा समय निकालें। आज ये जो प्रेजेंटेशन थी, ये सिर्फ ब्रीफ में प्रेजेंटेशन थी, राइट? अगर आप इस प्रेजेंटेशन के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस पर्सन ने आपको आज इस यूट्यूब लाइव में इन्वाइट किया है, वो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे। उनसे आप बैठ के बात करिएगा। वो आपके वेल विशर है, राइट? वो आपको फंसाना नहीं चाहते, वो आपको एक सही प्लेटफॉर्म, सही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक ओपन माइंड होके, होता क्या है कि जब भी आपको कोई नई चीज़ बताई जाती है तो आप डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं? जनरली हम कोई भी डिसीजन लेते हैं हमारे प्रायर एक्सपीरियंस, जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस नॉलेज होता है, उसके बेसिस पे लेते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि इस इंडस्ट्री के बारे में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता। बचपन से हमारे दिमाग में एक ही चीज़ डाली गई है, पढ़ाई लिखाई करना है, बेटा क्या बनोगे बड़े बड़े हो गए? तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इसी तरीके के जवाब देते हैं। छोटे बच्चे से किसी भी पूछो, क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हमारे आस पड़ोस में, हमारे सोसाइटी में देख रहे होते हैं, तो हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। बट सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर या ऐसे लोग, जो लोग ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हैं, बहुत बड़ी इनकम कमा रहे हैं, हो सकता है वो आपके आस पड़ोस में नहीं हो, ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपके पास में नहीं हो, तो कई बार आपको बहुत जल्दी भरोसा नहीं होता। पर यकीन मानिए, आज हिंदुस्तान में वेस्टीज को 17 साल हो रहे हैं और आज हमने वेस्टीज का 17वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। हिंदुस्तान की वन ऑफ द फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो वर्ल्ड में टॉप 30 रैंक में आती है, हिंदुस्तान के बाहर 8 अलग देशों में काम कर रही है और आज 2.5 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस है। उसमें बहुत सारे यूथ हैं जो सिर्फ 18 ईयर्स, 19 ईयर, 20 ईयर्स के कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एंड दे आर मेकिंग 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपीज, इवन मोर देन दैट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यूट्यूब मिल जाएंगे। और आज अंकुश जी ऑल्सो, ही इज ऑल्सो मेकिंग 5 to 6 फिगर इनकम थ्रू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अंकुश जी फॉर टुडेज वंडरफुल सेशन। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, हमारे बीच मुंबई से आया मेरा दोस्त प्रथमेश पाटिल। ही इज अ वेरी यंग डायनामिक लीडर एंड बेसिकली ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ में इन्होंने इस इंडस्ट्री में वेंचर किया। तो प्रथमेश, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आपकी इस इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई। और उसके साथ में मैं, हमारे बीच एक और हमारे स्पीकर हैं जिनको मैं कनेक्ट करता हूँ, मिस्टर आदित्य गोरे। ही इज मैकेनिकल इंजीनियर, राइट, और हैदराबाद से हैं।
इन्होंने भी जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, बहुत हाई क्लास डिग्री लेने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर इस इंडस्ट्री में काम किया। तो मैं जानना चाहूंगा प्रथमेश जी आपसे। यस प्रथमेश जी। यस सर, माई सेल्फ प्रथमेश संजय पाटिल, और रहने के लिए अभी फिलहाल मैं न्यू मुंबई में हूँ, और बॉर्न बॉटम फ्रॉम प्रभा देवी दादर। ओके, पैंडेमिक के बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। और 2018 में, सॉरी 2012 में, 2012 में जब मैं फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी में था, तब मेरी इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था। और स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ होप नहीं था, बट सीखते गए बिजनेस को। 6-8 महीने लगे सीखने के लिए। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सेकेंड ईयर ऐसा था मेरा कि मेरी इनकम और मेरे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, इनकी इनकम, दोनों की इनकम हमारी सेम थी। ओके, सिर्फ माय ये था गॉड। कि उनकी इनकम 25 साल के बाद उतनी थी जितनी मेरी सिर्फ 1 साल के बाद थी। इतनी ताकत इस इंडस्ट्री में थी। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने सीईटी में बहुत अच्छे नंबर्स लाए थे, जो आपकी इंट्रेंस एग्जाम होती है। तो यस। आज तक मैं सीईटी का रिजल्ट मैंने लिया नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे वहां के कॉलेज के जो स्टाफ है, क्लर्क है, वो मुझे एक ही बोलते हैं कि तेरे को क्या जरूरत है, तू तो जॉब करने वाला नहीं है, तो वो सीईटी का रिजल्ट क्या करेगा तू। ओके। और मैं आपको ग्रेट। बताऊं सर कि मैं इस बिजनेस में आने का मेरा मोटो एक ही था कि मुझे पेरेंट्स को फ्री करना था फाइनेंशियली। मेरे पेरेंट्स बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है। और जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, तो मेरे माय फादर वाज सिक्योरिटी गार्ड, और वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे थे। वो मुझे पसंद नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने 4 महीने में उनको जॉब फ्री किया था। तब से लेके आज तक वो जॉब पे नहीं गए, और मैं भी अभी तक मैंने कहीं पे रिज्यूम अपलोड नहीं किया है। अभी तक मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ी है, इतनी ताकत इस इंडस्ट्री में है सर। और ग्रेट। बहुत ही बढ़िया। वेस्टिज में मैं लगभग अभी 26 महीने से हूँ सर। और 26 महीने में बहुत अच्छी इनकम, हर महीने हम ग्रोथ कर रहे हैं इनकम में। और कोई भी कुछ भी तकलीफ नहीं है। टोटली मैं घर से कंडक्ट कर रहा हूँ बिजनेस, या फील्ड पे कर रहा हूँ, जैसे मुझे लगता है वैसे। तो एक चॉइस की लाइफ है। पैंडेमिक में भी कि कहीं पे मुझे जाना है, तो मुझे किसी के पास छुट्टी लेने के लिए लेटर नहीं देना है कि सर मुझे 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं मेरे फैमिली के साथ कहीं पे घूमना जाना चाहता हूँ। और तभी भी 6 डिजिट की इनकम है सर। ग्रेट ग्रेट। प्रथमेश, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जब आपने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी, आपने बायोटेक्नोलॉजी से स्टडी किया, तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन को सक्सेसफुल होना है, तो क्या यहाँ पर कुछ एजुकेशन या कुछ ट्रेनिंग का कोई रोल है? क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग और एजुकेशन का? और आपने वो ट्रेनिंग और एजुकेशन से आपको क्या हेल्प हुई? यस सर, मैं आज भी आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी मैं हर दिन 1.5 से 2 घंटा सिर्फ सीखने के लिए निकालता हूँ, इस लेवल पे आने के बावजूद भी। ओके। और स्टार्टिंग से मुझे एक ही पता